आप न्यूज़ में रोज़ सुनते हो सेंसेक्स आज 800 पॉइंट गिरा या सेंसेक्स ने एक और नया हाई बनाया। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये सेंसेक्स? क्या आपका पैसा सीधा इससे अफेक्ट होता है? और जब ये गिरता है तो घबराना चाहिए या नहीं? आज 5 मिनट में सब क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स। ये BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है। इसमें है इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। जैसे निफ्टी 50 में है 50 कंपनीज, सेंसेक्स में है 30 कंपनीज जैसे रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस और भी कई। ये 30 कंपनीज BSE पे लिस्टेड हज़ारों कंपनीज में से सिलेक्ट की गई है उनकी साइज़, लिक्विडिटी और सेक्टर डाइवर्सिटी के हिसाब से। सेंसेक्स 1986 में शुरू हुआ। स्टार्टिंग की वैल्यू थी सिर्फ 100 रुपये। 2026 में ये 75,000 के ऊपर है। 40 सालों में 750 गुना। ये जर्नी स्मूथ नहीं थी। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम, 2000 में .com क्रैश, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 में कोविड क्रैश। हर क्राइसिस के बाद सेंसेक्स नए हाइज पे पहुंचा। ये लॉन्ग टर्म रेजिलियंस है इंडियन मार्केट की। अब आइए समझते हैं सेंसेक्स और निफ्टी में क्या फ़र्क है। तो पहला है इंडेक्स। सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है और निफ्टी NSE का। कंपनीज, सेंसेक्स में 30 कंपनीज लिस्टेड है और निफ्टी में 50। एज की अगर बात करें तो सेंसेक्स शुरू हुआ है 1986 में और निफ्टी 1996 में। ग्लोबली सेंसेक्स का नाम ज़्यादा फेमस है। इंटरनेशनल न्यूज़ में इंडिया की मार्केट का हाल सेंसेक्स से बताते हैं। प्रैक्टिकली दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ चलते हैं। एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है और एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है। सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है? इसका जवाब है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से। फ्री फ्लोट मतलब सिर्फ वो शेयर्स जो पब्लिक के पास है। प्रोमोटर के पास जो लॉक्ड शेयर्स है वो काउंट नहीं होते। हर 30 कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालते हैं, फिर सबका वेटेड एवरेज लेते हैं। जब इन कंपनीज़ की टोटल वैल्यू बढ़ती है तो सेंसेक्स बढ़ता है। अब आइए जानते हैं सेंसेक्स एक दिन में कितना ऊपर नीचे जाता है। नॉर्मल डेज़ में सेंसेक्स 300 से 400 पॉइंट ऊपर नीचे जाता है और बड़ी न्यूज़ पे जैसे कि बजट, RBI रेट डिसीजन, ग्लोबल क्राइसिस पे 600 से 1,500 पॉइंट भी मूव कर सकता है। परसेंटेज में 1 से 2% नॉर्मल डेली स्विंग है। अगर सेंसेक्स 3% से ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है तो समझ जाना कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। 2026 में US फेडरल रिजर्व के रेट डिसीजंस और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जैसे कि ईरान-इजराइल वॉर ने सेंसेक्स पर काफ़ी असर डाला है। सेंसेक्स सिर्फ इंडिया की खबर पे नहीं चलता, विदेशी इन्वेस्टर्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें बड़े ग्लोबल फंड्स जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जब ये पैसा निकलते हैं सेंसेक्स गिरता है, जब पैसा डालते हैं तो सेंसेक्स बढ़ता है। US इकोनॉमी, चाइना ग्रोथ, क्रूड ऑयल प्राइसेस, डॉलर इंडेक्स, ये सब फैक्टर्स मिलकर सेंसेक्स पर सीधा असर डालते हैं। सेंसेक्स रियल टाइम में कहाँ देखें? सेंसेक्स के रियल टाइम डेटा BSE की ऑफिशियल वेबसाइट bseindia.com पे सबसे एक्यूरेट देख सकते हैं, या फिर मनी कंट्रोल ऐप पे न्यूज़ के साथ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। गूगल पे सिंपली सेंसेक्स सर्च करने से भी रियल टाइम वैल्यू तुरंत मिलती है, या फिर अपने ब्रोकर ऐप पे जैसे कि ज़ीरोधा या ग्रो पर इंडेक्स सेक्शन में भी आप निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सबका प्राइस देख सकते हैं। 3 चीज़ें याद रखो। सेंसेक्स BSE का 30 कंपनी इंडेक्स है जो कि इंडिया की ओवरऑल मार्केट हेल्थ दिखाता है। ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट, इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्टिक है, और नीचे जाना मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेंसेक्स गिरने से घबराओ मत। गिरता सेंसेक्स मतलब सेम पैसे में ज़्यादा यूनिट्स मिलेगा आपको। ये घबराने का टाइम नहीं बल्कि ये अपॉर्चुनिटी है। 2026 में भी ये रूल सेम है जो 1986 में था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मार्केट क्रैश एक डिस्काउंट सेल है। जब सेंसेक्स गिरता है वाइज इन्वेस्टर और खरीदता है। अगले वीडियो में समझेंगे बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होता है और दोनों का डिफरेंस क्या है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।